हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर क्या है, उस पर गूगल पर देख रहा था और किसी ने वह समाचार डाला कि जुलाई से 6% केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता बढ़ जाएगा। मैं तो बड़ा अचंभित हुआ कि अचानक ये कहाँ से न्यूज़ आ गई। आगे जब पढ़ा 6% उसने 4% कर दिया। मैंने सोचा इस चीज़ को मैं क्लियर ही कर देता हूँ। और ये 18 माह के DA DR पर बहुत ज़्यादा भुगतान हो रहा है, इस प्रकार के वीडियो बनते हैं। एक एडिशनल पेंशन 65 साल में मिलेगी, 70 में, 80 में मिलेगी, और एक कम्यूटेशन वाली चीज़ों पर ये कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। अब ये जो भी मैटर्स हैं, ये हमारे जो केंद्रीय कर्म उनसे भी संबंधित हैं, ये हमारे बैंकर्स से भी संबंधित है, जैसे कम्यूटेशन वाला है, और दूसरा जो रिटायर्ड जो मिलिट्री वाले हैं, जो बैंक में सर्विस, उनसे तो सारा ही संबंधित है। तो मैं चलो इसको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले की बात बताना चाहूँगा कि मैं आजकल जो पेंशन, बैंक पेंशन अपडेशन है, काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ। और केरला हाई कोर्ट का लोगों ने कहा जजमेंट कोई नहीं आया। केवल जब वह एक परिस्थिति पैदा हुई कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात कही गई, तो कोर्ट ने यह कहा भैया जाओ अपना ऑफ द रिकॉर्ड जो भी आप कहना चाह रहे हो जाके बैंक में कहो। और बैंक ने यह कहा था कि यदि यह बात पहले कहते तो हम अपडेशन कर देते। केरला हाई कोर्ट ने कोई भी अपडेशन का आदेश नहीं दिया है। यदि अपडेशन का आदेश देता तो फिर तो जजमेंट ही आ जाता। उसका जजमेंट नहीं आया, कुछ समय दिया हुआ है, इतने समय में जाके तुम अपना रिप्रेजेंट दीजिए और उससे बैंक से आप जवाब लीजिए और दोबारा वो कोर्ट जाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है उसका, वो ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। वेबसाइट में जाके देखो, पेंडिंग पड़ जाएगा। अशोक दास साहब, कन्फ्यूजन आपको है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी कहीं ये नहीं कहा है कि केरल हाई कोर्ट ने ये कहा है यूनियन बैंक इंडिया को कि उनका अपडेशन करो। उनको सिर्फ कहा है कि आप जा करके रिप्रेजेंटेशन दें जो बात आपने ऑफ द रिकॉर्ड कही है, और वो उन्होंने रिप्रेजेंट दे दिया है। ये थी बात। अब आप क्या समझे मुझे पता नहीं। अब मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो DA है या DR केंद्रीय कर्मचारियों का, और जो भी उनके नीचे आते हैं जिन पे ये लागू होता है, मैंने देखा कि कहीं कोई कह रहा था कि भाई 6% DA बढ़ेगा, तो 6% तो बढ़ने का कोई चांस है ही नहीं। अब मैंने सारा का दे दिया, तो मई तक आपका जो DA था वो हो गया था 57.85। अब एक महीने का रह गया है और जुलाई के अंत में इसका EIC पिन आएगा। यदि EIC पिन 144 आता है जो मई में था, तब तो आपका 58% DA होगा, यानी 3% बढ़ेगा। और यदि 144 हो गया, 44 से नीचे आ गया, 143 भी हो गया, यदि इसमें एडजस्टमेंट कर दिया जैसे पिछली बार हुआ, तो आपका DA और DR केवल 2% बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2% से कम नहीं और 3% से किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं जाएगा। ये बातें जो आती हैं बार बार, ये सारी झूठी बातें आ रही हैं। एक और ये 18 माह के DA/DR का जो कोविड के टाइम पर केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला था, इसके इतने वीडियो बनते हैं, हर 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं। भैया गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि 18 माह के DA/DR का कोई भी भुगतान नहीं होगा, वो खत्म हो चुका है। हाँ, वो जरूरी है कि जो सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संगठन है वो इस आवाज़ को उठाना भी चाहिए। जैसे ही वो आवाज़ उठाते हैं, यूट्यूबर्स के लिए मैटर मिल जाता है कि मतलब गवर्नमेंट ने उसको हाँ कर दिया और उसका एरियर मिलेगा, ये होगा वो होगा। एक एडिशनल पेंशन ये भी क्लियर हो चुकी है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था, लेकिन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने नहीं माना। कोई भी एडिशनल पेंशन 65, 70, 75, 80 साल में तो जाके मिलेगी 20%, लेकिन 65, 70, 75 साल में कोई भी आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलने जा रही है। उसके बाद कम्यूटेशन, ये सब पर लागू होता है, चाहे बैंक में है और चाहे नहीं है, ये सब पर लागू होता है। तो आपको पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसमें इवन निसी ऑर्डर भी निकल गया था, और इसको 12 साल से पहले यानी 11.5 साल के आसपास ले आए थे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के बीच में कोर्ट नहीं आना चाहता। हाँ, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इसको कम कर दिया, सरकार इसको कर सकती है। अभी ये 15 साल है। और हाँ, इतना जरूर है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में इसको कंसिडर करने के लिए केंद्र सरकार ने मन बनाया है कि इस चीज़ को 8वें वेतन आयोग में दिया जाए कि इसकी जो अवधि है 12 साल की जाए, 15 साल की जाए, 14 साल की जाए, 13 साल कितना की जाए, ये वहाँ पर आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हल्का सा मैं डालना चाहता था कि ये जो बार बार जो चीज़ें आती हैं ना तो आपको 18 महीने का DR में आपको मिलने वाला है ना मिलेगा। वो अलग बात है कि जो
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है, उस बात को उठाते रहते हैं और उठाना भी चाहिए। एडिशनल पेंशन बिल्कुल स्टॉप हो चुका है और कम्यूटेशन का मैटर जो है आपका 8वें वेतन आयोग को दिया जा चुका है। और आपका महंगाई भत्ता जुलाई में केवल और केवल 2% से कम नहीं होगा, 3% से ज़्यादा नहीं होगा। और 144 EIC पिन पॉइंट आना जरूरी है। यदि उससे कम आ जाते हैं किसी भी हालत में तो आपको 2% ही DA DR मिलेगा। और जहाँ तक बैंकों का सवाल है अगस्त से, तो उसमें अब तक तो इंडिकेशंस ये आ रहे हैं कि जो पेंशनर्स हैं अगस्त से उनकी पेंशन खुद कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार DA स्लैब कम हो रहे हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।